ईरान अमेरिका के युद्ध के 9वें दिन ईरान ने तबाही मचाई है। तबाही ऐसी कि अमेरिका और इजराइल पनाह मांग रहे हैं। इजराइल ने आंकड़े छिपाने की कोशिश की है। अब तक हजारों लोगों के मरने की खबर आ रही है और उसमें कई हजार तो उसके सैनिक हैं। आम सिविलियन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रशिया की एजेंसी ने वो आंकड़े जारी कर दिए हैं। संख्या बताऊंगा कि कितने उनके सोल्जर, कितने उनके कमांडर मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। डिफेंस सिस्टम पर इतराता था, दुनिया को बताता था कि हमारे देश में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। नौबत यहां तक आ गई कि उसके गुप्त परमाणु ठिकाने तक सुरक्षित नहीं है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह जो है वो अलग तबाही मचा रहा है। वहां भी इजराइल के कई सैनिकों के मरने की, हताहत होने की खबर आ रही है। और सोचिए, अब तो ईरान ने हद पार कर दी है। वायु सुरक्षा प्रणाली थाड़, उसको भी भेज दिया है। अब्राहम लिंकन पर भी हमला हुआ है, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरीके से पराजित दिख रहा है और वो चाहता है किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि ट्रंप ने और नेतन्याहू ने बिना प्लानिंग के, जितनी भी प्लानिंग थी कि हमें रिजीम चेंज करना है, सुप्रीम लीडर को मानना है, जनता को सड़कों पर उतारना, यही उनका प्लान था। वो तो इनका कामयाब हुआ नहीं। फिर प्लान भी इनके पास था नहीं। जैसे तैसे लेकर इनके पास प्लान भी आया कि कुर्दिस्तों को हथियार दे देते हैं और इसको गृह युद्ध में धकेल देते हैं ताकि ईरान उनसे निपटता रहे। तो कुर्दिस्तों ने भी हथियार उठाने से मना कर दिया। CIA का ऑफर ठुकरा दिया कि हम ईरान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है 2010 में इराक के साथ हमने लड़ाई की, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरबों ने इन पर हमला नहीं किया, अरब इस युद्ध में नहीं कूदे डायरेक्टली। तो अमेरिका के प्लान भी प्लान सी सारे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच में ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, उनको पहले से ही पता था कि हमला होगा और हमले के वक्त क्या करना है ये भी उनको पता था। इसीलिए उन्होंने एक देश पर हमला ना करके पूरे रीजन पर हमला जारी रखा। अगर एक देश पर करते तो शायद उनको भारी नुकसान होता, ज्यादा नुकसान होता। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका और इजराइल भारी जो है स्ट्राइक कर रहे हैं वो ईरान के शहरों पर, खासकर तेहरान और इस्फहान, दोनों पर हैवी स्ट्राइक की जा रही है। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से ये ट्वीट कर खबर दी गई है। लेकिन ईरान ने जो इजराइल में तबाही मचाई है, जो निशाने लगाए हैं, उसके पूरे जो डिफेंस सिस्टम है सबको उड़ा दिया है। उससे अब ये दावा खोखला हो गया है कि इजराइल में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम इजराइल में हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है। और अमेरिका के सोल्जरों की तो अब लाशें उनके घर पर पहुंचनी शुरू हो गई है, जहां पर अमेरिकियों में गुस्सा देखा जा रहा है। और ये देखिए, अब मैं बताता हूं कि इजराइल कितना जो है नुकसान हो चुका है, उसका कितने सैनिक मारे जा चुके हैं। मार्च 2026 को तेल अवीव का हवाई क्षेत्र 2 घंटे के लिए खोला गया। एक आपातकालीन विमान इजराइल की राजधानी में उतरा। इसमें डॉक्टर सवार थे। इजराइल की अनौपचारिक रिपोर्टों के अनुसार ईरानी मिसाइलों के कारण 1000 से अधिक इजरायली मारे गए हैं या घायल हुए हैं। ये 1000 का आंकड़ा इजरायलियों का है। तो सोचिए, उसका पूरा जो एयरपोर्ट है सब बंद है, लेकिन कुछ देर के लिए खुलता है, डॉक्टरों की टीम उतरती है और जहां से पता चलता है। और ये देखिए, अपुष्ट रिपोर्टों के अनुसार ईरानी हमलों में 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। जर्मनी में स्थित अमेरिका से बाहर दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अस्पताल ने अपने एक मुख्य विभाग को बंद कर दिया। डॉक्टरों को मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। सोचिए, अब दुनिया भर के डॉक्टर वो इजराइल और अमेरिका आ रहे हैं ताकि इनके जो सिपाही मरे हैं या घायल हैं, हताहत हैं,
उनको बचाया जा सके। और ये देखिए भारतीय पत्रकार कह रहे हैं बंकर तक सेफ नहीं है इजराइल में। ईरान की मिसाइल जब हिट करती है तो वो बंकर को भी नहीं छोड़ती, हॉस्पिटल सब जो है वो बंद है। ये ब्रजमोहन सिंह हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे पत्रकारिता के दौरान। और ये देखिए Another 27 American soldier killed in drone attack on US Navy ship in Rio de Janeiro. US government state media is straight up lying. More than 100 soldiers have been died in Operation Epic Fury till today. तो ये देखिए 27 अमेरिकी सोल्जर जो है फिर मारे गए हैं यूएस की नेवी शिप में। तो लगातार अमेरिका और इजराइल का नुकसान हो रहा है जानी और माली। और अब देखिए रशियन इंटेलिजेंस ने जो लीक की है खबर इजराइल की कैजुअलिटी की, वो भी शॉकिंग है। देखिए 6 इजरायली जनरल मारे गए हैं, 32 मोसाद एजेंट मारे गए हैं, 78 सिनबैट ऑपरेटिव्स मारे गए हैं, 198 एयरफोर्स ऑफिसर मारे गए हैं, 662 सोल्जर मारे गए हैं, 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, 423 रिजर्विस्ट मारे गए हैं। कुल मिलाकर 1200 से ज़्यादा कैजुअलिटी है पिछले 72 घंटों की, यानी कि 1200 से ज़्यादा जो सोल्जर और इनके आर्मी चीफ मारे जा चुके हैं पिछले 72 घंटों में। ये दावा कर रही है वो कौन भला, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिन्होंने ये आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। और अब ये देखिए ईरान के वायु रक्षा बलों ने एक इजरायली ड्रोन मार गिराया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से इजराइल पर लगातार हमला हो रहा है। ये देखिए ईरान ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकाने पर हमला किया। ईरानी नौसेना ने ड्रोन हमले के जरिए अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को भारी गोली से निशाना बनाया। इजराइल के रणनीतिक देतो मीचा परमाणु अड्डे के कार्बन आधारित रडार संयंत्रों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। इस अड्डे पर इजराइल की रणनीतिक परमाणु क्षमता वाली जेरिको ICBM मिसाइलें रखी हैं। वे विशाल बंकरों से सुरक्षित हैं जो परमाणु विस्फोट को भी झेल सकते हैं। ईरान ने चीन की संभावित मदद से ये सफलता प्राप्त की है। और ये देखिए ईरान ने जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी हवाई अड्डे पर स्थित $300 मिलियन मूल्य की थाड रक्षा प्रणाली के मुख्य रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया है। तो ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान लगातार जो है हमला कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम थाड को निशाना बनाकर मिडिल ईस्ट में युद्ध की दिशा बदल दी है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान ने जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में अमेरिकी रडार प्रणालियों को नष्ट कर दिया है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है। और जिसका नतीजा ये है कि अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में बिल्कुल पूरी तरीके से अंधा हो चुका है। उसके पास कोई भी वायु सुरक्षा प्रणाली बची नहीं है। इजराइल के पास भी कोई वायु सुरक्षा प्रणाली बची नहीं है। जो बची है वो नाम मात्र की है। इसीलिए ईरान जो है उसके अंदर तक गुप्त परमाणु ठिकानों तक को निशाना बनाने में कामयाब हो जाता है। तो ईरान इस बार युद्ध जीत रहा है, ये तय है। और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेंस्कियन ने कहा है कि अब वो खाड़ी देशों पर, अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। इसके पीछे क्या वजह है, अगर आपको पता है तो आप हमें जरूर बताइए। आदाब, नमस्कार, फैसल, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।